हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टेक लव वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक वीडियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेजेस मिलें इसके थ्रू। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है ये आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके घर वाले कहीं ना कहीं उनका कुछ रिश्ता करवाने जा रहे हैं। जो सिचुएशन मुझे उनकी लाइफ में यहाँ नज़र आ रही है ये उनकी लाइफ की करंट सिचुएशन है जो वो फेस कर रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें आपके पर्सन जो है वो परेशान है थोड़े से, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं ये इनके लिए नए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, इनका रिश्ता कहीं करवाने की बात कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स जो भी प्रपोजल इनको दे रहे हैं ये उस प्रपोजल के लिए मना कर रहे हैं। ये कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इनको डर लग रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दें। बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर और आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किसी को भी आपके बारे में नहीं बता रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है और इस रिश्ते में कोई तीसरा नहीं आ सकता। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये सिवाय आपके किसी और को अपनी लाइफ में नहीं चाहते। फिलहाल जो एनर्जी है इनकी सिचुएशन में ऐसी है। हो सकता है इन्होंने आपको बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन ये एनर्जी ऐसी ही है कि ये किसी का भी कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। अपने मन में आपको इन्होंने बिठाया हुआ है, आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं। इनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही चलते हैं, हर टाइम आप इनके थॉट्स में रहते हैं, इनके मन में रहते हैं और ये किसी को भी आपके बारे में नहीं बता रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग रख रहे हैं, लेकिन और ये जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत रिश्ता है। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग या तो नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। लोगों से बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें पूछ रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। और हो सकता है थोड़े से इमेच्योर हों आपके पर्सन में, थोड़ी सी समझ की कमी हो, डिसीजन लेना इनके लिए ईजी ना हो किसी चीज़ का, लेकिन फिर भी ये जो है अपने घर वालों की कोई बात नहीं मान रहे और आपके लिए ही फीलिंग्स रख रहे हैं। इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेट हो रहे हैं। इनके थॉट्स में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और आपको खोने का इनको डर है। इनको ऐसा लगता है कहीं आपको खो ना दें, इसीलिए इन्होंने बहुत संभाल के अपने दिल में आपको रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से कि इनके पेरेंट्स इनका रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अभी आपके बारे में क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं जिनके बारे में वो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि वो पर्सन इनके बारे में क्या फील करते हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके बारे में इनके पर्सन क्या फील करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर कोई सजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो आई हैं। आप लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये इनको कुछ इंट्यूशंस हुई हैं, इनको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं कि आप जो हैं वही एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ ये अपनी लाइफ को शेयर कर सकते हैं। ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत परेशान हैं। ये रातों को सो नहीं पा रहे, इनको नींद नहीं आ रही है, आपके ही बारे में सोचते हैं, आपके ही फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं। इनके दिल में सिर्फ आपकी तस्वीर, जैसे कहते हैं, मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से बसा उतारी है। ये कुछ इस टाइप का सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, तो ये आप ही को याद कर रहे हैं।
इनके मन में सिर्फ आप ही हैं, इनके दिमाग में भी आप ही हैं और आपके साथ एक नई होप देखते हैं। ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं और फिर से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। आपको ये एक ऐसा इंसान समझते हैं जो इनको लगता है कि आप भी इनके लिए वैसा ही फ़ील करते हैं जैसा कि ये आपके लिए फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो आप दोनों की जो सोल्स हैं वो मिरर करती हैं एक दूसरे को। इनको ऐसा फील होता है कि डिवाइनली कनेक्शन है और इस कनेक्शन को कोई भी दूर नहीं, इनसे दूर नहीं कर सकता। इनकी फीलिंग ऐसी है। लेकिन इस समय मुझे लगता है शायद आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई ना कुछ ऐसा इशू है। अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इनका ऑफर जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया होगा। ये पर्सन जो है ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं इस समय। आप या आपके पर्सन हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कुछ ऐसा। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। बहुत इंट्यूटिव समझते हैं आपके पर्सन आपको। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आप उनके मन की बात को बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना कोई और ऐसा नहीं हो सकता जो आपके इमोशंस को समझ सके, आपके मन को समझ सके। मीन्स सॉरी इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं हो सकता जो इनके इमोशंस को समझ सके, इनकी बातों को समझ सके, इनके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को गैस कर सके। ये आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत लॉन्ग रन का आपके साथ सोच रहे हैं, लंबे टाइम की लिए सोच रहे हैं। कोई ऐसा नहीं सोच रहे कि थोड़ा बहुत टाइम के लिए रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म में आपके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और सच में इनको डर लग रहा है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो आप कहीं ना कहीं इनको रिफ्यूज़ तो नहीं कर देंगे, आप इनको छोड़ तो नहीं देंगे। इसीलिए आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं और जो कॉमन फ्रेंड्स हैं आप लोगों के उनसे ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रिग्रेट है। इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ होगा जिसमें ये इन्होंने अपना पार्ट ऊपर रखा होगा और आप तब से इनसे नाराज़ हो गए होंगे या कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है पास्ट में। तो उसको लेकर इनको रिग्रेशन है कि ये जीत तो गए आपसे आर्ग्यूमेंट में, लेकिन फिर भी ये हार गए हैं। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, पछता रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जो ब्रेकअप हुआ है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेशन की फीलिंग हो रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो आप या तो इनके फादर हो सकते हैं या बड़े भाई हो सकते हैं, या आपके फादर या बड़े भाई हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं और इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, आपको कैसे अपने मन की बात बताई जाए। हो सकता है उन्होंने पहले आपसे कहने की कोशिश की हो, लेकिन आपने इनकी बात को समझा नहीं या इनका ऑफर रिफ्यूज़ कर दिया हो, रीज़न चाहे जो भी रहा हो। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये क्लैरिटी चाहते हैं कि अब आप क्या इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या इनसे रिलेशनशिप में आगे आपकी क्या एनर्जीज हैं ये जानना चाहते हैं। क्लैरिटी के साथ ही अब आपके पास आएंगे, क्योंकि अपने पेरेंट्स से तो उन्होंने कह ही दिया है कि आपके अलावा किसी और को पसंद नहीं करते और किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप में। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप। इमोशनल बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं उन पास्ट की एनर्जीज़ को, जब इन्होंने आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया या आपने इनको छोड़ा। बिल्कुल परेशान है, डिप्रेशन में है, कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर आपसे आके अपने मन की बात कहना चाहते हैं। इनको आपका और अपना जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रांग लगता है। देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। देखिए कितने एनर्जीज मिरर करती हैं। ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं और आप भी इनसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये आपके पास आए, क्लैरिटी दें आपको और आपको सॉरी बोलें। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आप, मुझे लग रहा है, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन दिस प्लीज क्लैरिफाई।
मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको डायरेक्ट कर रहा हो, जो इनको अपने हिसाब से चला रहा हो, और ये उसकी बात मान के आपके साथ इनका झगड़ा हो गया हो, या आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों। कुछ ऐसी बात मुझे ऐसी लग रही है, कोई हॉट आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम जब आप मिले थे तब हुआ होगा, और आपने इनसे क्लियरली कुछ बातें कह दी होंगी, जिस बात के लिए और इन्होंने भी अपना पक्ष रखा होगा और अपनी बात कह दी होगी। उसके बाद से आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं रही। फिर आपने या फिर बातचीत होगी तो बिल्कुल फॉर्मल रही होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, थोड़े से इमेच्योर हैं, सोच इनकी जो है इमेच्योर है, लेकिन आप इनसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये आके आपको सॉरी बोले, अपनी गलती को के लिए आपसे माफ़ी मांगे, और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करें। ये पर्सन ज़रूर आएंगे आपकी तरफ और आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि इन्होंने एक स्टेप आपकी तरफ ले लिया है। इनकी आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, इंट्यूटिवली आप लोग कनेक्टेड फील करते हैं एक दूसरे के साथ। 5D में आप लोग मिलते हैं, ड्रीम से एक दूसरे के देखते रहते हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा है, और ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको हमेशा खुश रखते हैं। इनको ऐसा पता है कि आप क्या करने से आप खुश रहेंगे, इनको पता है कि क्या करने से आपको छोटी-छोटी चीज़ों से जो खुशियाँ मिलती हैं वो मिलेंगी। आपको हँसाना, आपको मनाना इनको बहुत अच्छे से आता है। ये एक ऐसे पर्सन, आपको ऐसा फ़ील होता है। आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके बारे में ऐसी हैं कि आपके जो पर्सन हैं थोड़े से स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हैं, लेकिन थोड़े से मैच्योर हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मैच्योर हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, और अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे आप। मुझे ये भी नज़र आता है। आपको बातों में क्लैरिटी पसंद है, आपको झूठ पसंद नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था पास्ट में, तो ये उस बारे में आके आपसे बात करें और उस झूठ के लिए आपसे माफ़ी मांगे। आप इनसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप इनके साथ रिश्ते में एक नई बिगिनिंग देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन सॉरी के साथ। आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं इनका। आपने बहुत टाइम हो गया है इनका वेट करते हुए आपको, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है, आप भी इनका वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे। आप ज़रूर इनके साथ एक नई स्टार्ट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ में एक नई स्टार्ट करें। जो कुछ पहले हुआ उसको भूल कर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ये आपसे आके सॉरी बोलते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जीज। अब देख लेते हैं, मैंने कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखे थे। एंजल्स प्लीज गाइड मेरी व्यूअर के जो पर्सन है उनके पर्सनैलिटी ट्रेट क्या हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। इंट्यूटिव, मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल, साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इंट्रोवर्ट एंड ऑकल्ट साइंस बिलीवर। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था ना, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप में से कोई एक हीलर हो सकते हैं, या ऑकल्ट साइंसेज में आप लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है। तो देखिए ये आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि क्या आपके पर्सन ऐसे हैं। जस्टिस, लॉयर, ट्रुथ सीकर, फेयर इन हिज और हर डीड्स, कॉन्फिडेंट एंड बैलेंस्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप या तो मतलब लॉयर हो सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो ट्रुथ सीकर हैं। मैंने अभी भी बताया था कि आपको सच्चाई पसंद है और आप जो है कि अपने सब काम में क्लैरिटी चाहते हैं। फेयर, आप अपने डीड्स में बहुत ज़्यादा फेयर हैं, ये आपके पर्सन की भी ट्रेट्स हो सकती हैं और आपकी भी हो सकती हैं। और कॉन्फिडेंट हैं और बहुत बैलेंस तरीके से अपने काम करते हैं। ये आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी के भी ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं। आप देख लीजिएगा। ट्रुथ सीकर मतलब सच्चाई पसंद, फेयर इन हिज हर डीड्स मतलब जो भी काम करते हैं एक सही तरीके से करना उस काम को, गलत तरीके आपको या आपके पर्सन को पसंद नहीं है। कॉन्फिडेंट है अपने हर काम करने के लिए। तो मुझे ये एनर्जीज आपकी लग रही हैं और बहुत बैलेंस्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, और आपके जो पर्सन है वो भी इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, और आपकी फीलिंग्स भी इनके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। आप जानते हैं कि ये आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं। इसीलिए आप पेशेंस रख के बैठे हैं कि एक दिन ये आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। You are my strength,
आपको अपनी हिम्मत मानते हैं, आप हैं उनके साथ तो सब कुछ है उनके पास। ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी। ट्विन फ्लेम्स, आप लोग ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो सकते हैं। आई एम बिजी विद माई वर्क प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो ये अपने काम में बिजी हो सकते हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है ये अपने काम में बिजी हैं, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे या आपके पास आ नहीं पा रहे, तो आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। तौबा ये मत वाली चाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी चाल के ऊपर ये कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट करते रहते होंगे आपको। ये एक ओल्ड सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर, यूट्यूब पे सुनिएगा, आपको मिल जाएगा। तेरी हर अदा पे मुझे प्यार आता है। देखिए आपको कितना एडमायर करते हैं, इसलिए तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं और कोई और ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके बारे में हर जानकारी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये इनकी एनर्जीज़ हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस। एंजल्स प्लीज़ गाइड। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे नंबर 1, 2, 3 करके, और एंजल्स उसका आपको आंसर देंगे। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 माय व्यूअर्स आर आस्किंग एंजल्स प्लीज गिव द रिप्लाई। डोंट स्टॉप। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, डोंट स्टॉप। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उनके लिए बोला है कि आप जो है आप रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। और कुछ लोगों के लिए जो इस रिलेशनशिप से में नहीं आना चाहते, इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे जाना चाहते हैं, एक नई स्टार्ट अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो उनके लिए ये कार्ड आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है आपने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, ये इन क्वेश्चंस के आंसर हैं। डोंट स्टॉप एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। जो भी कुछ आपने पूछा है आपको पता है, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अभी के लिए उसका आंसर यस है। फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 एंजल्स प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, इज इट अ यस और नो। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने पूछा है उसके लिए भी इट्स अ बिग यस। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपने जो भी कुछ पूछा है वो आपका ज़रूर पूरा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इट्स अ यस। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 1 आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको एक नई डायरेक्शन लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि आपने जो कुछ भी पूछा है उसके लिए एंजल्स ने आपसे यही कहा है कि आप एक बहुत छोटी सी चीज़ के लिए रुके हुए हैं, जबकि डिवाइन ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है, कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। तो आप रुकिए मत, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आगे बढ़ के एक नई डायरेक्शन लीजिए, और डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और चलिए एक एडवाइस कार्ड भी ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं एंजल से पूछ रही हूँ, एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उनके लिए क्या एडवाइस है। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आए हैं, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी आप रिलैक्स कीजिए, टेंशन मत लीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हो रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। दूसरा कार्ड आया, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वार्निंग मून। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जो भी आपने डिसाइड किया है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्या रिलीज़ करना है, क्या नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से, क्या चीज़ को छोड़ना है। हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। या कुछ चीज़ों को, हो सकता है आपकी कुछ कमियां हो जिनको आप अगर आप छोड़ दें तो आपको अपने काम में सक्सेस मिल सकती है, या आप आगे इजीली बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या इस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ देखना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आप में कुछ ईगो हो,
आप हैश वर्ड यूज़ करते हो या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, तो आपको अपनी इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्लियरली बोला गया है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ का जो एक गोल रखा हुआ है, जो भी गोल रखा है आपने, उसको पाने के आप बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा पास हैं। तो अपने एफर्ट्स को छोड़िए मत। ये जो शेडोज़ हैं ये हटने वाली हैं, उजाला होने वाला है। तो जो भी आपने डिसाइड किया है उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते रहिए और आपके लिए सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। ये रिलेशनशिप में अगर आप पूछ रहे हैं तब भी कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, जैसे भी आपने आपके क्वेश्चंस हैं उसके लिए ये एडवाइस आपके लिए है। सो आपको कैसी लगी ये रीडिंग फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सब्सक्रिप्शंस एंड लाइक्स। We'll meet in my next one. Till then, bye bye.